आगे देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक हमारा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार विद्युत धारा पास पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो देखिए इसका आपका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में एक आयत को लटकाया गया है जिसकी जो क्या है देखिए, जिसकी आमने सामने की भुजा जो है समांतर है, जैसे कि ए बी डी सी के समांतर है और बी सी ए डी के समांतर है। इस पर देखिए जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इस पर एक बल लगेगा। देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि ए बी पर F1 बल लगेगा इधर का, और फिर बी सी पर F4 बल लगेगा, और सी डी पर F2 बल लगेगा, और ए डी पर F3 बल लगेगा। अब देखिए इसकी जो लंबाई है L है और इसकी चौड़ाई जो है क्या है B है। लंबाई L है और चौड़ाई क्या है B है। अब आइए हम देखते हैं हमें लिखना क्या है। तो आपको लिखना है कि माना एक आयताकार लूप ए बी सी डी समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया गया है। माना लूप की लंबाई L तथा चौड़ाई B है। देखिए एक समान जो हमारा है आयताकार लूप है ए बी सी डी, ये कहाँ पे एक समान चुंबकीय, देखिए एक समान से चुंबकीय क्षेत्र है, इसी में क्या है लटकाया गया है। इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई B है और लंबाई L है। इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आपको आगे क्या लिखना है। आगे आपको लिखना है इसमें कि जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। देखिए जब हम इस पर धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर एक बल लगता है जो क्या होता है, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का पालन करता है। जो इस प्रकार से इसका नियम कुछ इस प्रकार से देखिए बनता है, इस प्रकार से। यानी जो है अंगूठा जो होता है, देखिए यहाँ पे जो फ्लेमिंग का नियम होता है इस प्रकार से देखिए, अंगूठा जो अगर धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो ये जो अंगुलियां होती है क्या करती हैं, ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं, और ये जो होता है ये अंगुली बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। उसका आपने वीडियो पहले बना दिया, उसको आप देख सकते हैं तो आपको याद होगा। तो ये क्या करता है, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का पालन करता है। अब आगे देखिए, आगे देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका हम जब इसका डेरिवेशन करेंगे आपको कैसे करना होगा, इतना आपने समझ लिया। देखिए जब यहाँ पे देखिए इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इस पर एक बल उत्पन्न होगा। क्या होगा, बल उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि जब लूप में धारा प्रवाहित करते हैं तब, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब लूप में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, जब लूप में हम धारा I प्रवाहित करेंगे तो देखिए क्या होता है। तब देखिए क्या होगा, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तब देखिए क्या होगा। इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तब देखिए, अब लूप में यहाँ पे देखिए पहला ले लेते हैं, पहला सीजन क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा देखिए। तब देखिए जो लूप की भुजा ए बी है, ये भुजा है ए बी, भुजा जो होगी क्या होगा, इस पर देखिए, इस पर जो है F1 बल लगेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि लूप की भुजा ए बी पर लगने वाला बल, ए बी पर बल। तो देखिए लूप की भुजा ए बी पर जो बल लगेगा वो बल कैसा होगा। देखिए यहाँ पे बल क्या लग रहा है, चित्र में आप देखिए, चित्र में जो है इस पर F1 बल लग रहा है, इसकी लंबाई क्या है, L है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका बल हो जाएगा लगेगा, क्या बल लगेगा यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा F बराबर, क्या हो जाएगा F बराबर, इसमें धारा क्या है, धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है, तो हो जाएगा ये I इंटू में बी एल। बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी लंबाई क्या है, L है। I धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी लंबाई L है, ये चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो है B है। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र और ये जो हमारा जो AB जो हमारा धारा है, चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में जो कोण बन रहा है वो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा।
अब देखिए यहाँ पे कितने डिग्री कोण बन रहा है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है और ए बी जो है धारा इसके लंबवत बह रही है, तो यहाँ पे इसके लंबवत बह रही है, तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में क्या 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ये हो जाएगा F बराबर आई बी एल साइन 90 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। तब जब 1 का गुणा होगा आई बी एल में तो ही रहेगा, तो यहाँ पे F1 बराबर जो हमारा निकलेगा, यहाँ पे 1 लगा देते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई इंटू में बी एल, ये F1 बराबर निकलेगा हमारा। तो क्या ये क्योंकि इस पर लंबवत लग रहा है इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आगे देखिए दूसरा देखिए जो लूप हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, जो लूप हमारा डीसी है, ये वाला लूप लूप डीसी में जब इस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं लूप की भुजा डीसी डीसी पर लगने वाला बल, तो डीसी पर कौन सा बल लग रहा है, F2। यहाँ पे चित्र में देखिए इस पर बल लग रहा है डीसी पर F2, तो यहाँ पे हो जाएगा F2 बराबर, इसकी भी देखिए लंबाई सेम होगी इसकी, क्योंकि आमने सामने की वजह से समांतर है, लंबाई समान है। तो देखिए यहाँ पे इसमें भी धारा आई प्रवाहित होगी, इसकी भी लंबाई एल होगी, ये भी चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है, तो इसका भी हो जाएगा क्या, आई बी एल। अब देखिए साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से हो जाएगा F2 बराबर आई इंटू में बी एल 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पे रहेगा साइन 90 डिग्री, बी एल यहाँ पे साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 का गुणा होगा आई बी एल में तो वही रहेगा, तो यहाँ पे F2 का जो मान आ जाएगा हमारा हो जाएगा आई इंटू में बी एल, ये F2 का मान हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे हम, अब भुजा ए डी व बी सी पर लगने वाला बल हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए भुजा भुजा ए और फिर सॉरी भुजा क्या है, भुजा हमारा है ए डी और बी सी पर लगने वाला बल। तो मैं आपको बता दूं कि ए डी और बी सी पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, एफ ए व एफ फोर जो होगा परस्पर क्या होंगे, परस्पर क्या होगा, ये निरस्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए जो ये है, यहाँ पर जो धारा की दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर चल रहा है, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान शून्य होता है, तो वहाँ पे जो गुणा हो जाएगा, अगर आई बी एल में शून्य का गुणा हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, शून्य बल लगेगा। तो इसको हम लिख देते हैं कि ए डी और बी सी पर क्या है, शून्य बल लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि भुजा ए डी व बी सी पर जो लगने वाला बल होगा, लगने वाला बल क्या होगा, F3 व F4। क्योंकि चित्र में देखिए हमने यहाँ पे देखिए F3 बल लग रहा है, यहाँ पे F4 बल लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये परस्पर क्या हो जाएंगे, विपरीत होने के कारण परस्पर परस्पर क्या है, विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, विपरीत विपरीत होंगे, और यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा, और थीटा बराबर कितना, 0 अंश होगा, जिससे क्या होगा,
जिससे इनका जो परिणामी बल होगा क्या होगा, शून्य होगा। इनका परिणामी बल शून्य होगा। शून्य होगा। तो यहाँ पे जो परिणामी बल होगा क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं, देखिए ये हमारा जो है इस चित्र का काम खत्म हो गया। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ पे देखिए, हम मानते हैं कि इसको अगर ये ऐसे घूम जाए, इसको अगर हम ऐसे घुमा दें, यानी मान लेते हैं कि किसी क्षण किसी समय पर लूप की जो अक्ष के बीच में है चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो है ये थीटा कोण बनाती है, जो ये है, जो ये अक्ष है, जो ये देखिए, जो ये अक्ष है, ये क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए। तो आप लिखेंगे माना किसी क्षण लूप की लूप की क्या है, अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बनाती है। तो यहाँ पे देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब मान लेते हैं किसी टाइम पर यह देखिए इस प्रकार से इस पर कोण बना लेती है। यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं, मान लेते हैं कि किसी टाइम पर ये जो होती है इस प्रकार से इस पर कोण बना लेगी। इस प्रकार से देखिए, मान लेते हैं किसी टाइम पे जो है ये इस प्रकार से इस पर कोण बना लेगी, इस प्रकार का। अब जब इस प्रकार से इस पर चल देती है तो यहाँ पे देखिए कोण कैसे बनेगा। अब इस पर देखिए बल लगेगा, तो यहाँ पे दो प्रकार का बल लगेगा। देखिए चौड़ाई इसकी क्या है, बी है, तो यहाँ पे हम इसको चौड़ाई इसका जो है बी कर देते हैं। इसकी चौड़ाई जो हो जाएगी बी हो जाएगी। अब देखिए तो इस पर बल क्या लगेगा, तो इस पर एक बल लगेगा इधर का, और एक बल लगेगा इधर का। तो एक बल को देते हैं हम नाम F1 और एक को दे देते हैं क्या, F2। अब देखिए, अब इसको हम देखिए यहाँ से लंबवत खींच लेंगे डैश डैश करके, इस प्रकार से इसके बराबर। उसके बाद हम इसको यहाँ पे इस पे मिला देंगे। इस प्रकार से ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज ए बी और सी। ये हमारा एक क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए जब त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमें इस कोण का देखना है, इस कोण को। तो जो जो कोण होता है, कोण की सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, वो लंब होती है। तो अगर ये लंब होगा तो आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। आधार हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कर्ण। क्योंकि कोण के सामने की भुजा जो होती है लंब होती है। अब आइए इसी को हम पहले लिख लेते हैं। तो पहले इसको हम लिखते हैं कि माना किसी क्षण या किसी समय पर जो है लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बनाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना किसी क्षण, माना किसी क्षण किसी क्षण लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या करती है, थीटा कोण बनाती है। कोण बनाती है। तब देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे देखिए कोण बना रहा है, तो अब ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे। अब देखिए, अब हम लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण निकालेंगे। क्या करेंगे, लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, लूप पर, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, लूप पर
लगने वाला बल आघूर्ण। तो देखिए लूप पर जो बल लगता है वो क्या होता है, ये होता है टाउ बराबर। टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी। बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी। बल की दिशा में लंबवत दूरी, ये हो जाएगा बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी। अब आगे देखिए इसकी लंबवत दूरी क्या है। तो पहले हम इसका यहाँ पे देखिए इसका हम लंब निकाल लेंगे। तो जब लंब निकालेंगे वो इसकी क्या होगी, लंबवत दूरी होगी। तो देखिए इसका लंब हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए हमें दिया है, हमें कर्ण आधार और लंब, इसी से हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए हमारा जो होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। लंब और बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कर्ण क्या है, यहाँ पे देखिए कर्ण हमारा बी है और लंब ए सी है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, हमें लंब निकाला तो लंब को ऐसे लिख रहे हैं, अब कर्ण क्या है, बी है। अब यहाँ पे देखिए लंब को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा लंब बराबर, और देखिए ये जो है देखिए भाग में जाए गुणे में हो जाएगा तो ये गुणे में रहेगा, तो जाएगा इधर, ये क्या करेगा, इसके देखिए ये देखिए इधर यहाँ पे ऊपर है, ये जाएगा इधर, ये इधर आएगा तो इसके गुणे में हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि ये देखिए बट्टे में इधर जाएगा तो ये बट्टे में होगा, ये बट्टे में होगा तो यहाँ पे देखिए ये जाएगा इसके साथ गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी और साइन थीटा आ जाएगा, तो जाएगा साइन थीटा। तो देखिए लंब जो हमारा निकला, लंबवत दूरी कितनी निकली है, बी साइन थीटा, ये जो है निकली है लंबवत दूरी निकली है। और बल इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है इस पर आई इंटू वी एल, क्योंकि अभी हमने बल का मान निकाला तो मान निकला था क्या, आई इंटू वी एल। तो बल की जगह पर हम रखेंगे आई इंटू में बी एल, और लंबवत दूरी कितनी है, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा और आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए ये टाउ बराबर है हमारा, टाउ बराबर, अब इसको थोड़ा और आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एल और बी, एल और बी को हम अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आई इंटू में, क्वेश्चन में कर देते हैं एल इंटू में बी, और इंटू में कर देते हैं हमारा क्या है, कैपिटल वी और फिर साइन थीटा। कैपिटल वी चुंबकीय क्षेत्र और स्मॉल बी जो है ये क्या है, ये इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई यानी कि कर्ण जो है, कर्ण का मान इसकी चौड़ाई है जो बी है। अब इसको देखिए, इसको हम इस यहाँ से थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एल और बी क्या है, यहाँ पे देखिए एल जो है लंबाई और बी जो है चौड़ाई है। तो देखिए लंबाई गुणे में चौड़ाई किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर। तो लंबाई एल, चौड़ाई बी और क्षेत्रफल क्या होता है, ए होता है। तो इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे टाउ बराबर आई और एल, और फिर बी बराबर क्या हो जाएगा, एल बी, एल इंटू बी बराबर हो जाएगा ए, क्योंकि लंबाई गुणी चौड़ाई जो होता है क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और फिर हो जाएगा बी साइन थीटा, बी और फिर हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो लूप पर जो बल आघूर्ण लगेगा ये इतना होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए जहाँ पे जो टाउ है ये क्या है, ये बल आघूर्ण है, आई है धारा, ए है क्षेत्रफल और बी है चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए यदि फेरों की संख्या n होगी तब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखते हैं कि यदि
यदि लूप में फेरों की संख्या n होगी तब देखिए क्या करेंगे। यदि लूप में फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या यह n है। देखिए जब फेरों की संख्या n होगी तब देखिए इसका जो है सूत्र क्या हो जाएगा। तब ये हो जाएगा टाउ बराबर, क्या हो जाएगा, टाउ बराबर यहाँ पे देखिए n i a b साइन थीटा। तब ये हमारा जो है इसका सूत्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो टाउ देखिए वो क्या है, यहाँ पे जो टाउ है वो क्या है, टाउ है बल आघूर्ण। और फिर आई जो है, यहाँ पे जो ये आई है ये क्या है, ये है धारा। और कैपिटल एन जो है क्या है, ये है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। और ए जो है ये है क्षेत्रफल, ए क्या है, ये है क्षेत्रफल। और बी क्या है, बी है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा जो है ये है बनने वाला कोण। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस टॉपिक का निपटारा। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ।